14 साल की दुष्कर्म पीड़ित प्रेग्नेंट लड़की की सुप्रीम कोर्ट से गुहार। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कैसे लिया तुरंत एक्शन। 28 हफ्ते के गर्भ गिराने के लिए याचिका। न्याय के दरवाजे पर कई बार ऐसे केसेज आ जाते हैं जिनमें फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ कानून तो दूसरी तरफ इंसानियत न्याय के दोनों पलड़ों पर बैठी नजर आती है। पलड़ा किसकी तरफ ज्यादा है फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने आया, जिस पर पहले तो वो चकित हुए, लेकिन उन्होंने इस मामले में तुरंत कार्यवाही की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में शाम के उस वक्त सीजेआई चंद्रचूड़ के पास एक मेल आया जब सुनवाई का वक्त खत्म हो चुका था। इस मेल में देश की सर्वोच्च न्यायालय से ये गुहार लगाई गई थी कि मेल करने वाली एक महज 14 साल की लड़की है जो दुष्कर्म पीड़ित है और अब उस जघन्य अपराध की वजह से वो 28 हफ्ते की गर्भवती है। सीजेआई को मिले इस मेल में गुहार लगाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट उसके 28 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत दे दे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस मेल पर तुरंत एक्शन लिया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपनी अगुवाई में 2 जजों की बेंच को तुरंत गठित किया। बेंच के दूसरे जज जस्टिस जेबी पारदीवाला को बनाया गया। सुनवाई के लिए तुरंत तैयारी शुरू कर दी गई और सुनवाई शुरू हुई। इस केस में सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुई। सुनवाई के दौरान सीजेआई की बेंच ने मुंबई के सायन अस्पताल से रिपोर्ट मांगी, जिसमें यह पूछा गया है कि 28 हफ्ते की 14 साल की गर्भवती लड़की की शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए क्या उसका गर्भपात करवाया जा सकता है। इतना ही नहीं, सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने मुंबई के सायन अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को यह भी निर्देश दिया है कि वो इस मामले में जल्द एक मेडिकल बोर्ड गठित करें। उसके बाद गर्भपात कराया जाना चाहिए या नहीं, इसकी रिपोर्ट पेश करें। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने 14 साल की दुष्कर्म पीड़ित गर्भवती बच्ची के इस केस की अगली सुनवाई 22 अप्रैल यानी सोमवार को रखी है। सीजेआई ने मुंबई के सायन अस्पताल को इसी दिन अपनी रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। हालांकि इस मामले में पीड़िता बच्ची ने मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन गर्भपात कराने वाले इस मामले की याचिका मुंबई हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद मुंबई हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बता दें, सुनवाई में याचिकाकर्ता बच्ची पेश नहीं हुई थी क्योंकि फिलहाल वो मुंबई में है और गर्भावस्था की वजह से कोर्ट में आने में असमर्थ है। ऐसे में उसकी तरफ से वकील ने सीजेआई की बेंच में जिरह की। वहीं अगर नियमों की बात करें तो एनटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत गर्भ गिराने की ऊपरी सीमा 24 हफ्ते तक ही है। ये विवाहित और सभी तरह के खास श्रेणी के गर्भवती महिलाओं पर लागू होता है। इस वर्ग में दुष्कर्म पीड़ित शारीरिक रूप से कमजोर महिलाएं और नाबालिग भी आते हैं। अब चूंकि इस नाबालिग का गर्भ 28 हफ्ते का हो चुका है, इसलिए इस केस में अस्पताल की रिपोर्ट तलब की गई है। बहरहाल इंसानियत, मेडिकल टर्म्स और कानून के हिसाब से इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ क्या फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।